और हिंदुस्तान में नेपाल के लिए 15% सीट का डायरेक्ट प्रावधान है। किसी भी छात्र को रोज माइंड के साथ, रोज माइंड के बगैर किसी भी देश की स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन कराने का उतना ही हक है जितना भारत के 15% छात्रों का है। इक्वलेंसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मार्कशीट की ओरिजिनल सबमिशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मना कर दिया है किसी भी छात्र अभिभावक से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने। पटना में हमारी ऑफिस है, रहने की सुविधा हम देंगे आपको, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे कोई हमने जो गेस्ट हाउस बनाया है आपके लिए, वो सब आपके लिए फ्री है। आपको आना है परिवार की तरह, इस ट्रस्ट की इस गेस्ट हाउस में रुकना है। सेम डे जाना चाहते हैं सेम डे जा सकते हैं। एक ही दिन में नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। भारत आपका पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि कई हमारे देश का परिवार आपके देश में रहता है और आपके देश के हजारों सैकड़ों परिवार हमारे देश के साथ हैं। नमस्कार, न्यूज़ चक्र लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश। रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक वीडियो लॉन्च होता है और वो वीडियो नेपाल में रातों रात वायरल हो जाता है। जब हमने उस वीडियो के कमेंट पढ़े तो तरह तरह के सवाल हमें पढ़ने को मिले वहाँ, और एक बहुत ही कॉमन सवाल हमें देखने को मिला कि रोजमैन की जो स्कॉलरशिप योजना है इसका लाभ वहाँ के छात्र कैसे उठाएं। तो सर, इस बारे में बात करने के लिए हम उपस्थित हुए थे। सबसे पहले मैं न्यूज़ चक लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की चीज़ों पे आप नज़र रखते हैं। नेपाल के अभिभावकों को सबसे पहले नमस्ते नेपाल और नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। नेपाल देश में हमने 2016 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया। 16 और 17 में ये सवाल होता रहा कि हम कितना बेहतर कर पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब पूरे नेपाल के छात्र अभिभावकों को 2019 में तब मिल गया जब श्री विद्या देवी भंडारी जी ने, जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की सराहना की और उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो वीडियो है जिसको अब तक लगभग 1,54,000 छात्रों ने देखा है और उन्होंने ये पूछा है कि वो फॉर्म कैसे भरें। रोजमाइन संकल्प, रोजमाइन मिशन, रोजमाइन की योजना का उद्देश्य किसी छात्र से फॉर्म भरवाना नहीं है। कोई भी छात्र किसी भी हिंदुस्तान के बॉर्डर से डायरेक्ट अपने अभिभावक के साथ आ सकता है। किसी फॉर्म को भरकर या ना भरकर ये अभी वक्त नहीं है। 15 नवंबर आखिरी डेट होगी एडमिशन की। और मैंने एक बात हमेशा नेपाल के अभिभावकों को बताई कि ये पहला ऐसा साल है जब 15 नवंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एडमिशन्स ओपन है। ज़्यादातर सालों में शिक्षा माफियाओं के ख्वाब पूरे हुए, इस साल छात्र अभिभावकों के ख्वाब पूरे हो सकते हैं। 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2017, 15 अगस्त 2016 को भारत की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोलते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इनके नामांकन 15 अगस्त को बंद हो जाते थे। और तब नेपाल सरकार रिजल्ट निकालती थी 16 अगस्त, 18 अगस्त या सितंबर में, जिससे नेपाल के छात्र अभिभावकों का जो 5,000 से ज़्यादा बच्चे रीलोकेट करते हैं उनका बड़ा नुकसान होता था। हमने 2019 में सरकार से अपील की कि किसी भी हालात में सरकार को चाहिए कि 15 अगस्त से पहले वो रिज़ल्ट निकाले, ताकि हमारे देश के, जो नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके छात्र हमारे मुल्क में इन सीटों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और स्टेट गवर्नमेंट की हैं उनमें एडमिशन ले सकें। सरकार ने 2019 में एक अच्छी पहल की हमारे इस अपील के बाद, और सरकार ने इस पहल में 15 से पहले रिज़ल्ट निकाला भी। लेकिन अब जब कोरोना का समय है, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो सरकार ने हमारे देश के जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छी पहल की है कि हमें 1 महीने का एक्सटेंशन वो अभी दिया है।
और 15 नवंबर विल बी द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन स्टेट एंड सेंट्रल। तो एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे नेपाल के देश के उन छात्रों के लिए ये सही वक्त है नामांकन का। अगर उनका +2 का एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है और रिज़ल्ट नहीं भी आए हैं तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो करें ये कि 10th और 12th 10th और जो 10th की मार्कशीट है उनके पास 12th का एडमिट कार्ड है, उसको लेकर के फ़ोटोकॉपी उससे पेरेंट्स को वो यहाँ भेज दें और अपने नामांकन की प्रक्रिया 10th की मार्कशीट के आधार पे और 12th की एडमिट कार्ड के आधार पे करा लें। उनको एक छोटा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कि यदि उन्होंने 12th पास कर लिया तो एडमिशन्स जो प्रोविज़नल होंगी वो कंफर्म हो जाएंगी। अगर पास नहीं किया तो उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादातर बच्चे ने 12th पास किया पर नवंबर के बाद उनका रिज़ल्ट आया। जो 15 नवंबर की डेट है आज की 2020 की, 15 नवंबर के बाद उनके रिज़ल्ट आए तो चूंकि उनका इनरोलमेंट पैनल में कर दिया गया है नाम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, तो उनको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक भी सर्टिफिकेट सबमिट करने का समय मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो छात्र अभी +2 नहीं दिए हैं, उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, वो अपना लाइफ अपने सेशन को कैसे बचाएं, 2020 सेशन को वो कैसे बचाएं, वो करें ये कि वो 10वीं की मार्कशीट और 12th के एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले करके भारत आएँ, बस से, ट्रेन से, जैसे भी आ सकते हैं। बॉर्डर्स खुल चुके हैं। आज भी हमारे इसी दिन आज की तारीख़ में हमारे पास 16 एडमिशन्स लगभग नेपाल से हुई हैं। आज मैं उन बच्चों के भी वीडियोस मैं चाहूँगा कि इन्हीं वीडियोस के साथ अटैच कर दिया जाए ताकि उनको उसी संदेश से ये मेरी वीडियो का कंफर्मेशन मिल जाए कि अब नेपाल के बॉर्डर से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से एडमिशन हो रहा है। मैं हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यो ट्रस्ट रोजमाइन्ड ट्रस्ट हैन, रोजमाइन्ड ट्रस्ट धेरै राम्रो छ। यसमा फ्रीमै पढाइन्छ, ट्युसन फी लाग्दैन, होस्टेल फी मात्रै लाग्छ। त्यसैले धेरै राम्रो छ यो ट्रस्ट। यो ट्रस्टको योजना हो मान्छेलाई शिक्षित बनाउने योजना हो। त्यो धेरै राम्रो छ। योभन्दा अगाडि पनि गाउँमा मेरो घर चाहिँ वास्तवमा गाउँमै पर्छ। पाखरीबास नगरपालिकाको 10 नम्बर वार्ड हाम्रो गाउँ नै हो। अलिक दुर्गम क्षेत्र पर्छ, त्यहाँ अलिक धनकुटा सदरमुकामदेखि अलिकति। त्यहाँ मैले धेरैलाई पनि भनिसकेको छु। म अझै पनि भन्दैछु कि तपाईँ रोजम्यान भन्ने संस्था छ। हामी चाहिँ नेपालबाट 6 जना स्टुडेन्ट आएका छौँ। त्यसमा 2 जना चाहिँ स्टुडेन्ट हो, 4 जना विद्यार्थीको हामी गार्जियन हौँ। र यसरी चाहिँ 1 जनालाई एमएससीजीको लागि चाहिँ उहाँले आउनुभएको थियो, उहाँको हुन सकेन। अरू 5 जना क्यान्डिडेटको हामी जस्तो बिटेकमा कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ, अर्को ब्याचलरमा होटल म्यानेजमेन्ट र सिभिल इन्जिनियरिङ, 1 जनाको हाम्रो ऑप्थेमोलॉजिस्ट। उन छात्रों को बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अगर उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है +2 का तो वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं। मैं यही टेक्निक, यही एक्सपर्ट की राय में मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देना चाहता हूँ, बेहतरीन राय देना चाहता हूँ, डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि वो छात्र जिनके एडमिट कार्ड हैं, +2 उनका रिज़ल्ट उनके हाथ में नहीं है, वो भी नामांकन ले सकते हैं। उनके लिए 15 दिसंबर तक का समय सरकार देगी डॉक्यूमेंट सबमिशन का। अब बच्चा ये पूछ रहा है फ़ोन करके कि ये किस प्रकार की स्कॉलरशिप है, क्या इसमें हमें इसे बाद में वापस करना होगा। मैं बार बार नेपाल के छात्र अभिभावकों से कह रहा हूँ कि इन सारे सवालों के जवाब उन्हीं नेपाल के छात्रों ने आपको दिया है वीडियो में। आप यूट्यूब पे लिखें रोजमाइन नेपाल, आपको नेपाल के जितने बच्चों ने हमारे यहाँ से नामांकन लिया है और बच्चों ने जो रिज़ल्ट उनके सामने है, अब वो बच्चे पास आउट भी कर गए हैं, कुछ की नौकरी लग गई, वो सब बच्चे इन सवालों का जवाब आपको दे देंगे। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी नेपाल एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन के बगैर
अगर मैं नामांकन ले लेती हूँ तो ये डिग्री वैलिड होगी? क्या हमें धर्ता मिलेगा, इक्वलेंसी मिलेगी? ये सवाल बच्चों का आया है। मैं फिर से उनको ये जवाब दे रहा हूँ, हिंदुस्तान का रिश्ता नेपाल के साथ देश विदेश का नहीं है, पारिवारिक है। हम आपसे दोबारा ये कहना चाहते हैं, नेपाल के किसी छात्र को हिंदुस्तान में पासपोर्ट दिखा के आने की ज़रूरत नहीं, और हिंदुस्तान में नेपाल के लिए 15% सीट का डायरेक्ट प्रावधान है। किसी भी छात्र को रोज माइंड के साथ, रोज माइंड के बगैर किसी भी देश की स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन कराने का उतना ही हक है जितना भारत के 15% छात्रों का है। मैं नेपाल के हर अभिभावक को ये सूचना देना चाहता हूँ कि धर्ता कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वलेंसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मार्कशीट की ओरिजिनल सबमिशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मना कर दिया है किसी भी छात्र अभिभावक से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराएं, बस से 500 रुपये में, 1000 रुपये में भारत आएँ। पटना में हमारी ऑफिस है, रहने की सुविधा हम देंगे आपको, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे कोई हमने जो गेस्ट हाउस बनाया है आपके लिए, वो सब आपके लिए फ्री है। आपको आना है परिवार की तरह, इस ट्रस्ट की इस गेस्ट हाउस में रुकना है। सेम डे जाना चाहते हैं, सेम डे जा सकते हैं। एक ही दिन में नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। एडमिशन्स प्रोविजनल, ओरिजिनल एडमिशन्स लेटर मिल जाएंगे। आप उन लेटर्स में जो लेटर मिलेंगे वो आप उन संस्थाओं में नामांकन होगा आपका जो राज्य की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होंगे। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम नामांकन नहीं करते। ये सारी बातें हमने नेपाल की पहली वीडियो में बताई हैं, लेकिन चूँकि आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे कैसे, क्या इसे वापस करना होगा इस स्कॉलरशिप को, दोबारा कह देता हूँ, स्कॉलरशिप वापस नहीं करनी है, बल्कि इसमें एक वचन पत्र पे एक वीडियो बनाना है कि पढ़ने के बाद आप भी किसी नेपाल गरीब बेटा बेटी को बिना धर्म बिना जाति देखे पढ़ाएंगे। आप अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। भारत आपका पड़ोसी मुल्क नहीं, बल्कि कई हमारे देश का परिवार आपके देश में रहता है और आपके देश के हज़ारों सैकड़ों परिवार हमारे देश के साथ हैं। हमारी सरकार आपके साथ मजबूत रिश्तों के साथ, गंभीरता के साथ जुड़ी है। आप किसी भी बहकावे में ना आएँ। पूरा ट्रस्ट, पूरी योजना, पूरे मेंटर्स आपके साथ हैं। किसी कैन की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में नेपाल की फ़ीस अलग नहीं है। जो कुछ भी बताया जा रहा है नेपाल में वो गलत है। थैंक यू सो मच। होप कि आप सब हमारे साथ बहुत जल्द मिलने आ रहे हैं। थैंक यू।